नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हीलिंग भारत में। दोस्तों, क्या आप बार बार थकान का शिकार होते हो या आपके शरीर में भारीपन बना रहता है और हर टाइम लेटे रहने का मन करता है? तो आज हम जानेंगे ऐसी प्रकृति के बारे में जिसमें ये सभी लक्षण पाए जाते हैं। आप जानते हो कि हमारी जो तीन प्रकृति होती है, कफ, वात और पित्त, उनमें से एक प्रकृति है कफ प्रकृति, जो कि हमें ऊर्जा देती है और हमारे शरीर को शक्ति देती है। परंतु यदि इसका ये ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाए, इसका असंतुलन शरीर में हो जाए, तो इसके कारण हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां भी पनप जाती हैं। तो यदि आपकी कफ प्रकृति है और आपको नींद या थकावट रहती है, तो ऐसे में आप क्या इसको बचने के उपाय कर सकते हो, सभी के बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो पहले ये जानते हैं कफ प्रकृति होती क्या है। कफ का मतलब दो चीजों के मेल से कफ बनता है, मिट्टी और पानी। जैसे हम गारा बोल देते हैं, मिट्टी और पानी के मिश्रण को मिला के गारा बनता है, वही हमारे शरीर में कफ का रूप होता है। तो मिट्टी का जैसे गुण होता है स्थिर रहना, और मिट्टी का गुण होता है चिकनापन। तो ऐसे ही जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं वो स्थिर रहना पसंद करते हैं, मतलब वो आलसी होते हैं, एक जगह पड़ा रहना पसंद करते हैं। दूसरा, उनकी जो स्किन होती है, उनके बाल जो होते हैं वो चिकने होते हैं, ड्राइनेस उनके शरीर पे बहुत कम मिलती है। उसके बाद जो शरीर उनका जो होता है वो मोटा होता है, उनका जो नैन नक्षक होंगे वो भी मोटे होंगे, और उनका रंग जो है गोरा होता है। आवाज जो है उनकी थोड़ी भारी होती है और बहुत सुरीली मीठी आवाज उनकी होती है। मतलब मीठी आवाज इतनी होती है कि किसी को भी बोल के वो मतलब प्रसन्न कर सकते हैं। उनके अंदर आलस इतना होता है कि वो हर काम बैठे बैठे करने के आदी होते हैं, उठना और चलने वाला काम उनको पसंद नहीं होता। भूख उनको कम लगती है, कम भूख के बाद भी यदि जो भी वो खाते हैं उनका जो डाइजेशन है वो बहुत लेट होता है। इन लोगों को ज़्यादा जो है वजन बढ़ने की समस्या होती है, और महिलाओं में पीसीओडी की समस्या, गर्भाशय में गांठ होने की समस्याएं कफ प्रकृति की महिलाओं को ज़्यादा होती है। इन लोगों को कफ, क्योंकि पानी और मिट्टी का मिक्सर है, अब पानी जो है ठंडी प्रकृति का होता है, तो इसीलिए इन लोगों को ठंड भी ज़्यादा लगती है और भावनाएं इनकी स्थिर होती है, और ये ज्यादा थोड़े बहुत उदासीन रहते हैं। अब कफ से होने वाली बीमारियों के बारे में बात करेंगे। कफ से होने वाली सबसे जो ज्यादा बीमारियां होती है वो है छाती से ऊपर के रोग, क्योंकि छाती से ऊपर जो है हमारा शरीर कफ प्रधान होता है, और इसीलिए यहीं के रोग ज्यादा होते हैं इन लोगों को। जैसे श्वास से रिलेटेड समस्याएं ज्यादा होंगी, और खांसी से रिलेटेड ज्यादा समस्याएं होंगी, जुकाम से रिलेटेड समस्याएं बार बार पैदा होती हैं इन लोगों को। दूसरा, इनको डाइजेशन की समस्या भी बहुत बनी रहती है, और जो है महिलाओं में श्वेत प्रदर, ल्यूकोरिया की समस्या, पीसीओडी और थायराइड भी, जो कफ प्रकृति की महिलाएं होती है उनको बहुत ज्यादा मात्रा में थायराइड होता है। बार बार सर्दी जुकाम होता है, शरीर में सूजन और सुस्ती इनके बनी रहती है। अब हम ये तो पता लग गया कि कफ प्रकृति के लक्षण क्या होते हैं। अब इसको कौन सा आहार लेकर के हम घर पे ही कौन सा खाना लें जिससे कि आपका जो है कफ प्रकृति जो है संतुलित रह सके और आप इन रोगों से बच सके। तो रस के अकॉर्डिंग हम जो बात करेंगे, इनको कौन कौन से रस, जो क्योंकि 6 रस होते हैं, इन 6 रसों को यदि हम समझ पाए और अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग इनमें से 2-3 रसों को चुन के उन्हीं रसों के भोजन का सेवन करें, तो आप जो है इन जो प्रकृति है आपकी कफ, पित्त और वात, इसको संतुलित रख सकते हैं। तो ऐसे ही जो है कफ प्रकृति के लिए 3 रस बताए गए हैं। वो 3 रस क्या क्या है? सबसे पहला रस है तीखा। तीखा रस क्या होता है? तीखा रस होता है जिसमें थोड़ी थोड़ी मिर्च भी लगती हो, जैसे अदरक और अदरक वाली सौंठ, लहसुन, काली मिर्च, मिर्च, हींग पाउडर। तो ये जो होते हैं तीखे पदार्थ होते हैं, तो इनका ज्यादा सेवन करें। अब दूसरा रस है कड़वा रस। कड़वा रस भी इनको ज्यादा लेना चाहिए, जैसे करेला, मेथी, नीम, तुलसी। अब तीसरे रस की बात करें तो तीसरा रस इनको कसेला रस ज्यादा रहना चाहिए। कसेले रस में बात करें तो कसेले रस में आता है अनार,
अमरूद, कच्चा केला और पका हुआ ये जो आंवला होता है पका हुआ, इसको आप ज्यादा से ज्यादा सेवन कीजिए तो आपका जो है कफ जो प्रकृति है वो संतुलित रहेगी। और अनाजों में यदि बात करें हम तो अनाज में आप जौ का आटा ज्यादा सेवन करें। दूसरा जो है आप भुने हुए पदार्थ ज्यादा खाएं, जैसे मुरमुरे, भुने हुए चने, क्योंकि वो रुखी प्रकृति के होते हैं और आपके शरीर में जो कफ बढ़ा हुआ है उसको जो है वो संतुलित करते हैं। उसके बाद जो आता है किन किन चीजों से कफ प्रकृति के जो लोगों को बचना चाहिए, किन चीजों को ग्रहण नहीं करना चाहिए, उसमें आता है मीठे भोजन का जो है कम से कम सेवन करना चाहिए, दूध दही का कम से कम सेवन करना चाहिए, ठंडी चीजों का सेवन बहुत कम करना चाहिए, फ्रिज में रखी हुई वस्तुओं का सेवन बहुत कम करना चाहिए, गेहूं का ज्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। इनको जो है ज्यादा से ज्यादा पुराने अनाज खाने चाहिए। जितना पुराना अनाज होगा वो कफ प्रकृति के लिए उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि पुराना अनाज जो है कफ को कम करता है, इसलिए इनके जो वजन है उसको भी ये कम करेगा। और जो है आलस बढ़ाने वाले मतलब बाहरी फूड जिनको खा करके नींद ज्यादा आती है, ऐसे भोजन का इनको सेवन नहीं करना चाहिए। अब इनकी जो दिनचर्या है वो कैसी होनी चाहिए, दिनचर्या के बारे में बात करेंगे। कफ प्रकृति के लोगों की जो दिनचर्या है वो कैसी होनी चाहिए। कफ प्रकृति के लोग जो है इनको नियमित व्यायाम वगैरह करना चाहिए और पानी जो है गर्म करके ही इनको ज्यादा मात्रा में पीना चाहिए। अब जो है कफ प्रकृति के लोगों को जो आपको पता है कि आलस ज्यादा आता है, लेटते रहने का मन करता है, तो यदि आपको कफ प्रकृति है और आपको अपना शरीर स्वस्थ रखना है तो आपको सुखों का त्याग करना पड़ेगा, मतलब अपना ही शत्रु बनना पड़ेगा। अपने जो शौक है उसका शत्रु बनना पड़ेगा, जो लेटते रहने का शौक है, आलस का शौक है, उसको हटाना पड़ेगा। इसलिए इनके लिए जो है रात्रि जागरण मतलब रात में देर तक जागना और टेंशन वाले काम करना, टेंशन वाला बिजनेस करना, ये अच्छे होते हैं, क्योंकि टेंशन वाला काम करने से और रात्रि जागरण से जो है पित्त और वात बढ़ता है और पित्त और वात बढ़ने से जो है आपका कफ जो है संतुलन में आ जाता है। उसके बाद जो है इनको जबरदस्ती जागना चाहिए और जबरदस्ती ज्यादा है ज्यादा व्यायाम करना चाहिए, ज्यादा है ज्यादा दौड़ भाग इनको करनी चाहिए कफ प्रकृति के आदमी को, ताकि इनका जो है कफ जो है संतुलन में रहे। इनको जो है योग प्राणायाम ज्यादा करना चाहिए, योग ज्यादा मात्रा में करना चाहिए, प्राणायाम इतने ना करें, योग ज्यादा करें। योग में क्या करें, कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम जो है इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। सुबह जो है बहुत जल्दी इनको उठ जाना चाहिए, मतलब कम से कम नींद लेनी चाहिए इनको, परिश्रम ज्यादा करना चाहिए। स्विमिंग तो इनके लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि स्विमिंग में बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। जिम जो है लगातार ये ज्वाइन कर सकते हैं। तले भुने का इन लोगों को परहेज करना चाहिए। उबटन इनको जरूर करना चाहिए। उबटन मतलब जो बेसन का जो दरदरा आटा होता है उसकी नहाने से पहले जो है गिल्ला करके उसकी मालिश करनी चाहिए, ताकि जो आपके सिर पे एक्स्ट्रा फैट चढ़ा हुआ है उसको आप कम कर सको। उसके बाद जो है टाइम टाइम पे पंचकर्म जो है इनको कराना चाहिए और ज्यादा समय समय पर वमन की प्रक्रिया भी इनको करनी चाहिए। और इनको जो है पुराना शहद ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। आप गुनगुने पानी में ले सकते हो, ज्यादा गर्म में तो शहद को नहीं लिया जा सकता। गुनगुने पानी में शहद गिरा के आप पी सकते हो। अल्प मात्रा में जो है मद्यपान का सेवन इनके लिए जो है अमृत के समान होता है, मतलब जो शराब है इनके लिए 1 से 2 पैग यानी कि 30 से 40 ml दिन में यदि पी जाए तो इनके लिए जो है वो अमृत के समान होती है। और जो है मूंग की दाल का जो पानी पीना इनके लिए बहुत अच्छा होता है। उपवास रखना, उपवास भी एक तरह से संघर्ष करना होता है और अपने शरीर को जबरदस्ती करनी होती है अपने शरीर के साथ, तो इसलिए उपवास ज्यादा से ज्यादा कफ प्रकृति के लोगों को रखना चाहिए। और सूरज की धूप में ज्यादा से ज्यादा बैठना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे कि मोटे लोगों में विटामिन डी की कमी और कैल्शियम की कमी सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसीलिए जो है इनको धूप में बैठना चाहिए। धूप में बैठने से इनके शरीर में पित्त की वृद्धि होगी, जिससे कि पित्त बढ़ने से जो है कफ जो है संतुलित रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा धूप में बैठना चाहिए इनको। कफ प्रकृति को जो है संतुलित करने में सिर्फ वजन और ऊर्जा ठीक रहती है, और साथ साथ जो महिलाओं को समस्याएं आती है, पीसीओडी की समस्या होगी, गर्भाशय में गांठ बनने की समस्या होगी, या हर टाइम नींद आना, ज्यादा नींद आना हो गया, तो यदि आप कफ प्रकृति को जो है संतुलित रखेंगे तो आप में ये समस्याएं बहुत कम आएंगी।
जिसको मेरी ये दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।